ऐसा है। थोड़ा सा मुख्य अतिथि के बारे में बोल दीजिएगा, पढ़ना जी के बारे में, और इस समय जो हमारी इस समय कौन कौन अवेलेबल है। ये सब अवेलेबल है। ऐसे नहीं करो, रुको, यही है। सम्मान वाले कितने लोग आए हैं? सब आ गए हैं, एक दो नहीं। और ये जो इनके बारे में संजय वंजय की बात ना होगा, हम बोल रहे हैं। सबसे पहले किसको बुलाएंगे? रुचि यादव। ये नहीं है, हमने टिक लगाया है ना, देखिए ना। ये कौन है? सुरभि सिंह। हाँ, इंटरनेशनल कथक नृत्यांगना। हाँ, बुला लीजिए। और जो हमारी या सबसे पहले चंद्रप्रभा को बुलाएं, वरिष्ठ नागरिक। और जो हमारी गोरखपुर से आई है ना, उनको बुलाइए। तो पहले माला पहनाया जाएगा। हाँ, वो कहा ये शील्ड कौन देगा? कोई तो इधर से दे दी जाएगी। हाँ, और दुपट्टे का ट्रे ले आइए जरा। दुपट्टे सब आ गए? क्या करना है? नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि हर साल हम लोग नवंशिका फाउंडेशन की तरफ से पूरे मार्च के महीने में महिला माह मनाते हैं और इस कड़ी में हम लोग हर शनिवार को कुछ ना कुछ आयोजन करते हैं। इसके पहले हमने 4 शनिवार
मतलब इससे संबंधित किया है कार्यक्रम। लेकिन आज हमारा जो सबसे आखिरी दिन होता है 29 मार्च आज है, शनिवार दिन है, तो इसके लिए हमारा वृहद सम्मान समारोह भी हम करते हैं। और इसको जो कि हमारा समापन समारोह भी होता है महिला माह का। तो आज इसी कड़ी में हमने अपनी जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमती अपर्णा यादव जी को यहाँ पर आमंत्रित किया है, और जो कि उपाध्यक्ष है महिला आयोग की, और हमारे एक बार कहने पर वो यहाँ पर आ गई, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं यहाँ पर निवेदन करती हूँ कि कृपा करके वो स्टेज पर आएं, और शिखा जी से भी मैं निवेदन करूँगी कि वो उनको अपने साथ, क्योंकि इन दोनों का जो स्वागत है वो हमारी मंजू जी, हमारी संरक्षक, हमारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कलाकार आर्टिस्ट हैं, और खेल कूद के उसमें इन्होंने बहुत नाम कमाया है, और रेलवे की भी एक प्रतिष्ठित पद पर कार्य करती थी। तो सबसे पहले अपर्णा जी का स्वागत करेंगे। माला लेके ठीक है, ये आप हमारे अतिथि हैं। क्या देंगे? शिखा जी को दो। आइए, आप भी आइए। एक तालियां थोड़ी सी बजाइए। अब इसी कड़ी में हम शिखा जी का भी, हाँ, अब ये मैं कहूंगी कि अपर्णा जी भी हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम दो शब्द वो भी हम लोग को बोलकर अनुग्रहित करें। समाज सेविका भी है। मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं संरक्षक हूँ व्यापार मंडल की, और बहुत सारे एनजीओ हमारे संरक्षण में काम करते हैं। और मैंने मैम को बुलाया इसलिए कि मुझे ये लग रहा था कि इनको बहुत शॉर्ट टाइम है, लेकिन 10 मिनट सबका हौसला अफजाई के लिए जरूर उपस्थित हो, और इन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं क्योंकि व्यापार मंडल से जुड़े होने के नाते बहुत सारी महिलाएं जो ग्रुप्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो बाद में उम्मीद करते हैं कि मैं उनके पास 10 मिनट ही पहुँचूँ, लेकिन पहुँचना थोड़ा आवश्यकता लगता है, तो मैं जरूर पहुँचती हूँ। और नववंशिका फाउंडेशन ने जब से कार्यक्रम करना शुरू करा है तभी से मैं इनके कार्यक्रम और मैं सराहना करती हूँ कि ये महिला, लेकिन ये सबको समानता से आगे बढ़ा रही है, ये इनकी खूबी है, और इसके लिए मैं इनको बहुत आशीर्वाद भी देती हूँ। धन्यवाद। इसी शब्द में मैं दो शब्द कहना चाहूँगी मैम कि देखिए, हम सब महिलाएं हैं और हमारे साथ में निर्बल वर्ग की बहुत सारी महिलाएं जुड़ी। आज हमारे बीच में गोरखपुर से ऑटो चालक महिला है जिसको हमने सम्मान के लिए चुना है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब आपसे मुझे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, और उनका 3rd AC का रिजर्वेशन हम लोगों ने कराया, और वो उनकी अपनी मदर है जो 65 ईयर ओल्ड है, लेकिन वो बिना आप सबके सहयोग के लिए, तो उसमें सुनील भैया विष्ट जी का बहुत बड़ा योगदान भी रहा। और ऐसे ही बहुत सारे नगीने, जो 8 नगीने हमारे बीच में आज सम्मान के लिए चुने गए, जिसमें सुरभि सिंह जी जो अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना है, श्रीपी पहवा जी जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ज्योतिष हैं, एक हमारी ड्राइवर है जो कि नगर निगम में आप देखते होंगे जो गीला और कूड़ा कचरा, मतलब हमारी कोशिश ये कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम का अपना एक अलग सम्मान होता है। और हमारे साथ में कई ऐसी महिलाएं हैं जो कुकिंग में बहुत अच्छी हैं, तो हमने उनका 10-90 पे 2 दिन का स्टॉल चावल के परे का लगाया था। मैम, आपका सपोर्ट रहेगा तो कम से कम उन महिलाओं का बहुत सारा ग्रुप है, लेकिन अभी तक हमको वो लीड नहीं मिल पाई है कि हम कैसे उनको आगे बढ़ाएं। 6 दिन का स्टॉल हमने अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव में लिया था, जिसमें महिलाओं की जो भी अर्निंग हुई, तो जो भी, क्योंकि उन्हीं से उनका पालन पोषण होता है उनके परिवार का, तो हमारी ये भी कोशिश है। हालांकि ये जो संस्था है सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक तीनों क्षेत्र में अग्रणी है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि जो महिलाएं और बच्चे हैं हम उनको कैसे आगे बढ़ाएं, उनके लिए हम कैसे और अच्छे से अच्छा काम करें जिससे उन्हें रोजगार मिला जा सके। तो अपर्णा मैम से हम सभी को बहुत सारी उम्मीदें हैं। अभी यहाँ भीड़ कम दिख रही है, लेकिन सब पूरा हॉल थोड़ी देर में भर जाएगा। आपको जल्दी जाना है, थोड़ी व्यवस्था हम समझ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मैम, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, थैंक यू सो मच। कल तो मुझे लग रहा था
कि आप नहीं आएंगी, तो लिटरली मैं थोड़ा सा टेंशन में हो गई कि मैम नहीं आएंगी, क्योंकि उनके बिना फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बाहर से आई है एक मनोबल होता है उनका कि आपके द्वारा सम्मान मिलना है, वो टूट जाता है। तो थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। दो शब्द मैं और कहना चाहूंगी, जिन महिलाओं का आप जिक्र कर रही हैं, एक श्री नर्मदा अन्नपूर्णा योजना हम लोगों ने शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इन महिलाओं को हम समय समय पे मीटिंग करते रहते हैं। आप जो महिलाएं इच्छुक हो कार्य करने के लिए, उनको आप हमारी मीटिंग में लाएं और उनको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद। इसमें हम अब अपना सम्मान समारोह शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैं सबसे पहले बुलाऊंगी सुरभि सिंह जी को, जो कि इंटरनेशनल नृत्यांगना है, और इनके कार्यक्रम देश में तो छोड़ो विदेशों में भी बहुत ये इनके आयोजन होते हैं। और इनका अपना स्कूल और डांस स्कूल चल रहा है, जिसमें बच्चे काफ़ी आगे निकल रहे हैं। तो सबसे पहले मिसेस सुरभि सिंह, बहुत बड़ा गुरुकुल भी चलाती है और मंजू जी और शक्ति तरुणा में जो कॉन्सेप्ट उन्हीं के जा रहा है भाई, जो नवंशिका फाउंडेशन का हर साल होता है। हाँ, ये आपको ये सर्टिफिकेट भाई जोरदार तालियां। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती चंद्रप्रभा माया, जो कि हमारे रेलवे की, हम लोग यहाँ पे रहते हैं कॉलोनी की, वरिष्ठ नागरिक सम्मान हम इनको दे रहे हैं। और भाभी जी बहुत अच्छी हैं, और मतलब काफी इन्होंने अपने उसमें इंग्लिश की बहुत अच्छी ज्ञाता है, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है, और हमारी कॉलोनी की प्रिय भाभी जी, हम इनका सम्मान करेंगे। वरिष्ठ नागरिक सम्मान। मैं प्रभा मायर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे इस जगह तक पहुँचाने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा निशु, मिसेज लोहानी और मिसेज मंजू मिश्र, इनका सबसे बड़ा सहयोग है, जिन्होंने मुझे आज तक इतना सम्मान दिया। NGO इससे आगे और बढ़े, यही मेरा कहना है। अच्छा, इसके बाद मैं बुलाऊंगी श्रीमती सरिता शर्मा, जो कि ऑटो चालक हैं और गोरखपुर से आई हैं। तो हमारे लिए बड़ी बात है, आज सुबह ही पहुंची हैं और वहां पर ये अपना ऑटो चलाती हैं महिलाओं के, उसमें तो बहुत बड़ी बात है भाई। ये आपका तालियां बजाते रहिए। हमारे बीच में ऋतु शाही जी भी आ चुकी है, जो कि राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। एक बार जोरदार स्वागत करा जाए। अब इसके बाद जो है हम अपनी शिखा सिंह जी का सम्मान करेंगे, जो कि हमको हर कार्यक्रम में मदद करती हैं, आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करती हैं। तो शिखा जी का हम सम्मान करते हैं। मंजू जी, पहले आप माला पहनाएंगे, फिर बाकी मैडम के हाथ में। भाई सब एक दूसरे की तालियां बजा के हौसला अफजाई करते रहिए भाई।
वही हमारे बीच में न्यूरोलॉजिस्ट जी हैं, बिल्कुल आइए, बहुत प्यारी सी हैं और आगे हम इनकी सेवा भी लेंगे। शिल्पी पहवा जी, एक बार जोरदार तालियां शिल्पी पहवा जी के लिए। हाँ बिल्कुल, नवंशिका का बताइए। मैं चाहूंगी एक बार सब लोग आ जाए स्टेज पे, मन जो महिलाएं हैं फोटो हो जाए। रुचि यादव जी आप आ जाइए, सुरभि जी आप आ जाइए, और हमारे बीच में हमारी MBBS स्किन डॉक्टर है बहुत प्यारी सी डॉक्टर प्रांशु, वो भी आ जाए। और जो सम्मान अभी बचा है, हम ऋतु शाही जी हमारे बीच में है, तो हम ऋतु शाही जी से इनका सम्मान कर रहे हैं कि ग्रुप फोटो महिलाओं की तरह हो जाए। और डॉक्टर साहब भी आ जाए हमारे बीच में, वही डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सर भी। और मैं चाहूंगी कि डॉक्टर संजय सर का सम्मान एक बार मैम, हाँ आपके हाथों हो जाए तो हाँ, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी। और सर सबसे मैं चाहूंगी एक शब्द कुछ लाइनों महिलाओं के आप बोलते बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा बहुत सामने हमारी ऑडियंस को देखते तक वो आ रहा है, आपका जब तक वो आ रहा है इनका सम्मान। निशु जी और आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अपर्णा यादव जी और राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, और ये दिन आज बहुत इम्पोर्टेंट है इस फाउंडेशन के लिए भी। थोड़ा सा अगर मैं आपका वक्त ले लूं तो आप इजाजत देंगे? बिल्कुल हम इजाजत देंगे, फोटो। देखिए, हम उस देश के वासी हैं जहां पे कभी कहा जाता था यत् नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। हमारी शुरुआत उस काल से हुई जब मातृ प्रधान समाज था। धीरे धीरे समय के साथ ये पितृ प्रधान हो गया, महिलाओं का योगदान दबा दिया गया, कुचल दिया गया। लेकिन समय के साथ साथ महिलाओं ने अपनी शक्ति को दोबारा जाना, पहचाना, समझा, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला माह जो ये मनाया जाता है मार्च में, ये शायद उसी का प्रतीक है। यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा सा वैज्ञानिक और बता दूं, हर महिला के अंदर 2 गुणसूत्र होते हैं, XX, यानी कि वो शुरू से जन्म से पूर्ण होती है, जबकि पुरुष जो हैं वो X और Y होते हैं। Y आधा X है, यानी कि महिलाएं डबल पावर के साथ आती हैं और पुरुष 1.5 पावर के साथ आते हैं, और जिंदगी भर वो उस डेढ़ को 2 पूरा करने के लिए उतावले रहते हैं, बेचैन रहते हैं। इसलिए आपने समाज में देखा होगा, लड़कियां, बच्चियां शांत होती हैं और बहुत ज्यादा सीधी रहती हैं, जबकि पुरुष जो है या बच्चे जो है बहुत ही शरारती होंगे, उत्पाती होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपूर्ण है। महिलाएं जानती हैं कि हम पूर्ण है, इसलिए लड़कियां बहुत ही सभ्य, सुसंस्कृत और सीधी और सरल होंगी, जबकि बच्चे, लड़के उतने ही उत्पाती होंगे, उतने ही शरारती होंगे। और आज महिलाओं ने अपनी उस ताकत को जाना है, पहचाना है, समझा है, और उसी के स्वरूप आज का ये कार्यक्रम है। बस थोड़ा सा आप लोगों से इतना जरूर कह दूं, आप अपनी ताकत को बढ़ा रही हैं, आगे आ रही हैं, समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। बस 3 चीजों पर अपने ध्यान दीजिए, आहार पर, जीवन शैली पर और तनाव से। अपनी लड़कियों को जरूर ट्रेंड करिए, उनको अच्छे से अच्छा खाना दीजिए। घरों में ये होता है कि सारा का सारा फोकस लड़के पे होता है, लड़कियां पीछे छूट जाती हैं, और जब कल को ये माँ बनती हैं या उस दौर से गुजरती है तो उनकी भावी पीढ़ी भी कहीं ना कहीं आहार की कमी से कमजोर साबित होती है और वो कहीं ना कहीं चूक जाती है। दूसरी बात, आजकल वो जमाना आ गया जब हर चीज एक रिमोट बटन पे उपलब्ध है। अपना पुराना जमाना याद करिए, जब आपकी माताएं, बहनें या दादियां या माताएं मेहनत करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, झुक करके चूल्हा फूकती थी, खाना बनाती, शारीरिक श्रम करती थी। आज की महिलाएं सब सोफे के गद्दों की आदी हो गई हैं, ऊपर से कोड सबसे बड़ा समाज का मोबाइल, दिन भर उसी में जुटे रहना, सोशल मीडिया पर डॉक्टर साहब, अभी हम लोग समय लेकर आपको अच्छी तरह सुनेंगे, थोड़ा मैडम को जल्दी बिल्कुल इसलिए थोड़ा सा मैं लगा देती हूँ, कोई बात सर, इधर देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो
सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां। बाकी आपसे वक्त मिलेगा फिर मैं बात करूँगा। नहीं, अभी हम वक्त देंगे और हम लोग सुनेंगे भी आपको। थैंक यू। थोड़ा सा मैम को हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाओ। सर्वप्रथम नववंशिका फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर जितने भी गणमान्य लोग उपस्थित हैं, हमारी महिला आयोग की श्रीमती ऋतु शाही जी भी हैं, यहाँ पे सदस्य हैं और बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, और शिखा जी जिन्होंने मुझे मुख्य सूत्रधार है वो हमारी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर बुलाया, जी हैं, बुलानी जी हैं और समझ सारी महिलाएं हैं। और डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत अच्छा उद्बोधन था, शॉर्ट बट नाइस, थैंक यू। और आई एम श्योर कि दे विल गेट मोर टू लिसन। दीदी लोग को स्टिमुलेट करना है, मोटिवेट करना है। और जो प्यारे बच्चे हैं वो उन्होंने भी डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया यहाँ पे। मैं बस दो बातें कहूँगी क्योंकि जो है बहुत सारे लोगों को बोलना है इस क्रम में कि देखिए, नारी के बिना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इस सृष्टि के उद्गम से लेकर के और सृष्टि के अंत तक, जब तक ये है, मुझे लगता है नारी के बिना कुछ भी नहीं है। अभी जिंदगी अगर हम इस युग की बात करें तो ये मुझे लगता है सनातन युग चल रहा है और इसमें किसी प्रकार की मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी गलतफहमी होगी कि जो है सनातन में एक अवतार के लिए अभी भी जगह है, उनका नाम कहा है कालकी अवतार, और वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी तो भाई कोई नारी ही जन्म देगी, तो जो है जिसका नाम होगा सुमति, ऐसा बताया जाता है पुराण में, शास्त्रों में। तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो सुमति है वो सब में हो, तब कल्कि का अवतार हो। अवतार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक व्यक्ति पैदा हो गया और वो इस पूरे समाज का उद्धार कर देगा। अवतार का मतलब है कि उस पर्टिकुलर समाज का उद्धार तब होगा जब हर नारी ये डिसाइड करेगी कि मुझ में सुमति है। सुमति मतलब कि हमारे अंदर इंटेलिजेंस हो, परंतु इंटेलिजेंस कई चीजों में भी हो सकती है। यू कैन बी इंटेलिजेंट बट यू कैन बी अ मर्डरर, यू कैन बी इंटेलिजेंट एंड यू कैन बी अ स्पेस साइंटिस्ट, यू कैन बी इंटेलिजेंट एट दैट टाइम यू कैन डू रॉबरी। आप चोरी कर सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, चोरी करना कोई आसान बात थोड़ी नहीं है भाई। और मगर आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं तो आप जो है बहुत अच्छे IAS ऑफिसर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं। तो इंटेलिजेंस का पैरामीटर अलग अलग होता है। पर क्यों हमारे पुराण में कहा गया कि भगवान की माँ का नाम सुमति होगा? क्योंकि नारी में ये बात पाई गई है। जनरली आजकल के परिप्रेक्ष्य में हमारी पुलिस वाली बहनें भी बैठी हुई हैं यहाँ पे, वो जानती है इस बात को कि सुमति होना बड़ा कठिन है। हम तो महिला आयोग में हैं, हमारे पास रोज ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें मैं बताना चाहूँगी डॉक्टर साहब, पुरुष भी प्रताड़ित हैं। तो हमारा क्वासी जुडिशियल जो फोरम है, हम ये सुनिश्चित करते हैं, और मैं आपको बता दूं अपर्णा यादव ये खास तौर से सुनिश्चित करती है कि महिलाएं अगर गलत हों तो उनको भी हम जो है दंडित करें, और पुरुष अगर गलत हो तो वो तो दंड के काबिल है ही। तो जो है हमें ये बात जरूरी है कि आज हम ये सूत्र जरूर ले जाएं जो मैंने कहा आपको, इस बात पे जरूर ध्यान दें कि हमारी सुमति हो, यानी हम अपनी इंटेलिजेंस अच्छा घर बनाने में, अच्छे समाज का निर्माण करने में, अच्छा जो है अपने जो भी हम कार्य कर रहे हैं, आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऑफिसर हैं, पॉलिटिशियन हैं, कमीशन में हैं, कहीं भी हैं, आप बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पर इफ यू आर अ वुमन, इफ यू आर अ फेमिनाइन, आपकी एनर्जी अगर फेमिनाइन है तो सुमति में लगाएं, यानी आप अच्छे दिमाग के साथ चलें, तब जाकर के हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रदेश का, हमारे समाज का एक अच्छा निर्माण होगा। और जब अच्छा निर्माण होगा तो सब चीजें अच्छी होंगी, तब कोई बुराई नहीं होगी, तभी तो कल की आएंगे, है ना? तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों के कार्यक्रम के लिए पुनः धन्यवाद। आपका जो ये कार्यक्रम चल रहा है पिछले 1 मास से, उसके लिए आपको जो है बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, रचनात्मक काम किया है, ऐसे व्यक्तियों को लेकर के आए हैं जो कि मुझे लगता है कि जो है जैसे मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी दूर दूर से, सुदूर क्षेत्रों से ऐसी महिलाओं का उदाहरण देते हैं जो कि बड़ा छुप करके काम कर रहे हैं, पीछे, पर्दे के पीछे। तो थैंक यू सो मच, और वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। एक फोटो हम लोग
कुछ लोग नीचे खड़े हो रहे हैं। हाँ, नहीं आप देखिए, हाँ। आप खड़ी हो जाइए, आप लोग इधर आके आइए। आइए इधर आके। नीचे आप नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारे सुप्री जी कहाँ है भाई? जी अरे यार नहीं नहीं आगे, हाँ आप इधर बीच में, मैं आप नहीं देखिए। हाँ कुछ लोग नीचे खड़े हुए हैं, तो अच्छा हाँ आइए बैठिए। सबसे अच्छा फोटो आएगा हमारा। अरे मैम आइए आइए पीछे कर आइए।
रितु ताई जी, बिल्कुल। फिर तिलक, तिलक कहाँ गया हमारा? तिलक आप लगाएंगे। और एक मैं बीच में एक अब मैं प्रियांशु को बुलाना चाहूंगी कि बेटा आ जाओ अपनी परफॉर्मेंस लेके। और इसके बाद में हम संजय सर, अब हम आपको सुनेंगे उसके बाद जी। तब तक हम चाहते हैं कि प्लीज सबको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए। हाँ, सबको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाए। और चाय वाले भैया से बोला था कि चाय वहीं रखी जाएगी, क्योंकि वहां से सब सेल्फ सर्विस से अपने आप ले सकते हैं। और हमारे संजय सर, सुरभि जी, शिल्पी जी, इन सबको भी भाई, भैया कहाँ गए चाय वाले भैया? जल्दी जल्दी सबको चाय सर्व करें भाई। और शिकार दीदी को सबसे पहले भाई, सर्विस आपकी ठीक नहीं। चलो बेटा भाई, एक बार जोरदार तालियां प्रियांशी के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आशीर्वाद भाई। अभी और भी एक और क्या बात है भाई, मतलब वंस मोर ऑन पब्लिक डिमांड। क्या बात जानसी, वंस मोर रेस्ट करना है क्या बेटा? भाई तो वंस मोर और बनता है जैसा कि सब ऑडियंस की रिक्वेस्ट है। तो ट्रैक रेडी कर लो बेटा अपना। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करूंगी कि लास्ट ईयर से हमने एक वरिष्ठ नागरिक सम्मान
शुरू किया है। तो उस कड़ी में आज हमारे बीच में चंद्रप्रभा मायर आंटी हैं, जो कि हम अपनी एक सोसाइटी से हर साल, पिछले साल हमने शर्मा आंटी को दिया था और अगली बार हमारी सावित्री देवी आंटी हमारे बीच में हैं। तो अगला सम्मान, जो कि एक वरिष्ठ नागरिक सम्मान हम हमेशा करते हैं, हालांकि हम इनको बिजली वाली आंटी बोलते हैं हमेशा। ये सभी की बिजली वाली आंटी हो गई है, कहते हैं ना जगत आंटी, तो इनका फेमस ही बिजली वाली आंटी के नाम से है। तो एक वरिष्ठ नागरिक सम्मान, जो कि हमारी सीरीज 2 सालों से चली आ रही है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और क्योंकि देखिए, बड़ों का सम्मान सर्वोपरि है, उनके आशीर्वाद से ही हम बच्चे फलते फूलते हैं, और बड़ों का आशीर्वाद जहाँ होता है हमेशा वहाँ बरकत होती है, वहाँ हमेशा चीजें होती हैं। तो मैं बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि हमेशा हम छोटे, अरे शिकारी कहाँ है हमारी भाई? शिकारी को शायद कहीं जाना है, तो वो निकल गई है। और इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि प्रियांशी, आपका ट्रैक रेडी है बेटा? पानी पी लो। अच्छा, ओके। तो प्रियांशी जब तक आ रही हैं, उसके बाद हम अपने डॉक्टर साहब को सुनेंगे। और खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सारे सहन नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में।
राष्ट्रीय कथक गुरु हैं तो मेडल आपके हाथों से पहनाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो पार्टी होता है वही उसको, हालांकि ये कोई जजमेंट नहीं है यहाँ कुछ ऐसा, लेकिन मैं चाहती हूँ, दिली इच्छा है मेरी, ये बच्चे ने बहुत प्यारा किया है, तो बिल्कुल आपके द्वारा हम इस बच्चे को मेडल पहना करके सम्मानित करें। तो भाई एक बार जोरदार तालियां। और इस आई थी, प्लीज आप ही आइए मंच पर, आइए। अनवर जी ग्रुप फोटो लेते रहिएगा। और डॉक्टर प्रियांशु का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया कहूंगी। 2 ट्विंस बेबी हैं सुरभि जी, 2 ट्विंस बेबी हैं आपके, और उनको छोड़ करके आना बहुत बड़ी बात है। कल मैंने उनको बोला कि जैसे प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में होगा मैं आपको फ्री कर दूंगी। थैंक यू सो मच भाई। इधर आओ, एक सिंगल फोटो बनती है, सबके साथ में आ जाओ। अरे ग्रुप फोटो भी अभी हम लोग करेंगे। और उसके बाद हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे बीच में एमिकुलेट की टीचर हैं, बहुत प्यारी सी, सॉरी मैं नाम फिर भूल गई, किरण चौबे जी, वो प्यारे प्यारे बच्चों का डांस लेकर के हमारे बीच में आ रही है। तो एक बार किरण चौबे जी के लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूंगी तो भी आप आ जाए। और थैंक यू सो मच प्रांशु, थैंक यू। हम मिलेंगे फिर, क्योंकि सिर्फ 8 सम्मान गिनती के होते हैं जो हम हर साल करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान नहीं होते हैं हमारे, सिर्फ गिनती के 8 सम्मान होते हैं। नहीं, बिल्कुल हम आगे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हम लोग अभी तो लगातार टच में रहेंगे, और इसके बाद हम अपने संजय सर को भी सुनेंगे, क्योंकि ये सब बैठे हैं आपको सुनने के लिए। जी अब कार्यक्रम आगे, बच्चे हमारे रेडी हैं। हाँ जी किरण चौबे जी, बच्चे नहीं, संजय सर को टाइम देंगे हम, जल्दी नहीं होगा, उनको हम टाइम देंगे, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो सुनने का मन करता है। अभी ग्रुप फोटो, अच्छा वो 1 सेकेंड, लक्ष्मी जी, डॉक्टर प्रांशु को बुला लीजिए। ग्रुप फोटो नहीं हुआ हमारा, प्लीज बुला लीजिए डॉक्टर प्रांशु को। क्या बोल रहे थे आप? हाँ जी सर, कहते हैं जैसे जब हम मोदी जी को सुनते हैं तो सुनने का मन करता है, तो ऐसे ही हमारे डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी हैं, जब वो मंच पर आते हैं तो मन करता है कि बस उनको सुनते ही जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, व्यक्तित्व तो उनका है ही बहुत शानदार। जितने अच्छे वो डॉक्टर हैं वो उतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी भी हैं, और कहीं ना कहीं आप हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं। हम लोग भी बहुत कुछ आपसे सीख रहे हैं इस कड़ी में। सुनील भैया आप भी पीछे नहीं हैं, आप वो पहले इंसान है जब हमने आप इस मंच पे रख लिया। मोबाइल छोड़ दीजिए, कोई दूसरा छोटा सा क्लिप बना लेगा आपका। बेटा आप बना लोगे बेटे? हाँ भैया मोबाइल दे दीजिए, वो बच्चा बना लेगा। हाँ नहीं सुरभि जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कि जब हमने संस्था की शुरुआत करी, जब अपना पहला शक्ति स्वरूपा हुआ था, मुझे बिल्कुल संस्था का कोई आइडिया नहीं था, और किसी सज्जन ने हमें, अनूप भैया, उन्होंने सलाह दी कि अंशिका, क्योंकि बेसिकली सबको पता है अंशिका को प्रमोट करने के लिए जब मैं इस फील्ड में आई तो हमने संस्था की शुरुआत करी। तो जब संस्था की नींव रखी गई तो ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बोला कि नहीं बिल्कुल होना चाहिए, और ये जो नाम आप देख रहे हैं नवंशिका, वो कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है कि इस फाउंडेशन का नाम नवंशिका होना चाहिए। और आप और मंजू दीदी दोनों ही, मतलब तब से जब से संस्था खुली और आज तक अनवरत आपका हमेशा सहयोग मिला है, क्योंकि बिना आपके सहयोग के, आप इनको गार्जियन कह सकते हैं, मैं तो बड़े भैया और दीदी बोलती हूँ, लेकिन एक गार्जियन की भूमिका इन्होंने निभाई है और कदम कदम पे साथ दिया है, और हमेशा इनकी कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल इशू आगे बढ़ो। मैं हूँ जहाँ जो सहयोग चाहिए मैं 24 घंटे बिल्कुल खड़ा। और एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाना चाहूंगी कि क्योंकि हम लोग सेम सोसाइटी में रहते हैं, 3:30 बजे हमारे किचन की लाइट जली हुई थी, तो आप गार्ड के साथ वॉक करते करते सोसाइटी में, उनको ये लगा कि इतनी जल्दी लाइट कैसे ऑन हो गई। अब मुझे अंशिका को जाना था दिल्ली, हमारी सुबह की ट्रेन थी, वो डबल डेकर, तो हम और अंशिका तो भैया को मतलब
इतनी चिंता है, वो घर पे आए, इवन हम लोग को स्टेशन तक आप ड्रॉप करने भी गए कि नहीं ये दोनों है। तो मतलब आप सोचिए, जो इंसान इतनी छोटी छोटी सी चीज को ऑब्जर्व करता है, और सब मैं ही नहीं, जैसे आज जो गोरखपुर से जो आज महिला भी आई है, तो कहीं ना कहीं मैं श्रेय इनको देना चाहूंगी कि आपकी सोच कितनी अच्छी है कि आप हर एक उस इंसान की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपको ये रहता है कि ये भावना होती है। और सुनील भैया जीती डॉक्टरी इसकी मिसाल है। मैं जितनी तारीफ करूंगी उतनी कम। मैं बहुत एक्टिव रहते हैं, और बस भैया ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि आप वो पहले इंसान थे जब हमने संस्था शुरू करी है, और मैं पहली बार इन्हीं के पास गई थी कि भैया क्या करना चाहिए और इसको कैसे शुरू करना चाहिए। तो आपके मार्गदर्शन में हमने ये शुरुआत करी, फिर धीरे धीरे दबीर जी का साथ मिला, और नो डाउट कि ये संस्था जो आज यहाँ तक पहुंची है, बिना उनके ये संभव नहीं। उन्होंने मतलब लगातार साथ दिया, और आज भी वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, पर्दे के आगे कभी नहीं रहते। तो दबीर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो चुप रहते हैं और काम करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब उनको हमेशा रहता है कि मैं फ्रंट पे चाहिए, नहीं। तो दबीर जी एक बार आप पहले ग्रुप फोटो हमारी भी हो जाए, आइए प्लीज। आप हमेशा शांत रहते हैं। और संजय सर, मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि शायद इस संस्था के जो आप इतने कार्य देख रहे हैं लगातार 6 वर्षों से, आपके बिना संभव नहीं था सर। आपने मतलब कैसे कह लीजिए कि बड़े मतलब जैसे सुनील भैया है, वैसे ही आप हैं कि आपने हर समय एक मार्गदर्शन किया, और हमेशा आपने सपोर्ट किया कि आपने हमेशा ये कहा कि नहीं निशु, मैं बैक में हूँ, तुम आगे बढ़ो, और हर चीज का सपोर्ट, कहाँ कैसे क्या करना है, बिल्कुल मैं साथ में हूँ तुम्हारे। देखिए, एक महिला जब बाहर कार्य करने निकलती है तो बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं लाइफ में, और सबसे बड़ी चुनौतियां तो ये होती है कि जब एक महिला खड़े होकर किसी पुरुष से बात भी कर लेती है ना, भले वो आपका भाई है या पिता है, तो दुनिया ये नहीं, ये हकीकत बात है सभी महिलाओं के लिए, कोई ये नहीं देखता है कि वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपका मतलब गार्जियन भी हो सकता है। तो सबसे पहली तो चुनौतियां महिलाओं के सामने यही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सही कार्य के लिए आगे निकलते हैं तो बहुत संघर्ष होते हैं हमारे जीवन में, हमें उन सबको साइड कर देना चाहिए और अपने लक्ष्य पर हमेशा फोकस करना चाहिए, तभी हम अपने जो हमने गोल निर्धारित किया है उसको पा पाते हैं। तो आपका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया करूंगी दबीर जी, क्योंकि बिना आपके संभव नहीं था। और इसी कड़ी में मैं हमारी नीरा लोहानी आंटी जो कि मेरी माँ है, ये अरे माँ प्लीज आइए मंच पे, क्योंकि वो ये तिगड़ी जो ऐसी है ना, वो इन तिगड़ी के बिना संभव नहीं हो सकता था। प्लीज मंच पे आ जाइए। जब तक मैंने कहा आज मौका है थोड़ा सा बोलना भी चाहिए। इनको मैं माँ कहती हूँ और बाकी माँ का पूरा फर्ज इन्होंने निभाया है। इन्होंने बोला बेटी तू आगे चल, मैं साथ में हूँ। ये हमारी उपाध्यक्ष संस्था की देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि एक तो एज फैक्टर हो जाता है। मैंने इससे कहा था जब इसने कहा मैं बना रही हूँ आंटी आप बन जाइए, तो हमने कहा तुमको मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी भाग दौड़ ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ वैसे सब पूछती रहती है और जितना हमसे हो सकता है हम बताते हैं। मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ा तो और बाकी तो सब इसी का है, रातों दिन, बल्कि हम घबरा जाते सुनते सुनते बताती ना इतने बजे आए उतने बजे आए ये क्या वो क्या। तो मुझे लगता है भाई, लेकिन हाँ ये था कि अपने समय में जब हम भी छोटे थे तो कल्चरल से बहुत लगाव था। बहुत नाटकों में काम किया, बहुत कल्चरल काम किए, गोरखपुर दूरदर्शन पे बहुत काम किया, ऑल इंडिया रेडियो पे बहुत काम किया, मैंने सब किया। लेकिन अब थोड़ा एज के साथ साथ चीजें पीछे छूट जाती है। लेकिन था इसने किया तो मैंने कहा कि चलो हमारा ही क्षेत्र है। 1-2 नाटकों में भी दबीर जी ने रखा, 2 नाटक भी किए हमने, अभी इसी कड़ी कैसे भी भूमिका होगी लखनऊ में ही करने की तो बताना, कर लेंगे हम लोग। अभी भी हिम्मत है थोड़ी बहुत मन में, लेकिन चलिए सब तो इसी का है भाई, ये आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं हैं, खूब आगे बढ़े, मेहनत कर ही रही है, मेहनत का फल मिलेगा। हम इसको अपने बेटे की तरह मानते, बेटी भी नहीं बोलता ना, बेटा बोलता हूँ। और हमारा सहयोग सदैव इसके साथ है। अब जो नवांशु का फाउंडेशन की जो भी स्थिति आप इस समय देख रहे हैं, ये अभी प्रथम चरण में है। सोचिए अब वो भी नहीं है, अभी वो भी परिपक्व स्थिति में नहीं है। अभी इसके प्लानिंग और हम लोग के प्लान अभी बहुत है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है।
लेकिन अभी बुनियादी है, बुनियाद पे आप सो सकते हैं। मजबूत होगी तभी तो बिल्डिंग खड़ी होगी। बहुत प्लान है इसके। बुनियाद में आप सबका आशीर्वाद है, इसीलिए बिल्कुल तो बढ़ बिल्कुल, हम रहा लोग डिस्कस करते रहते हैं इस चीज़ को, रेगुलरली मुझसे डिस्कस करती रहती है। भले ही मैं फील्ड पे नहीं आ पाता हूँ, सामने में वैसे कम आना पसंद करता हूँ, अच्छा है, बल्कि इसलिए आप मुझे बुला लिया। आप लोग इतना एक्सपीरियंस है कि उन्हें सपोर्ट मिल जाता जी, है, जी, जी। बहुत अच्छा है। नहीं, इसका बहुत प्यार रहता है और हम इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल बेटे की तरह मानते हैं, तो उसको डांट भी देते हैं। जैसे कोई काम का एक होता है ना कि कभी नहीं भाई हिस्सा का तैयार, ये भी एक होता है, त्योहार भी होता है ना आदमी का, ये नहीं होता है कि सबसे नहीं तो समय तो किसी के पास मिलता और है। इसको कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझसे बोलती है, मैम से बोलती है, मेरी वाइफ में मंजू वो भी बहुत उनको बुलाओगे वो भी पूरा इसको सपोर्ट करती है कि ऐसे नहीं ऐसे। अब मैं चाहूंगी इसी कड़ी में मंजू मिश्र जी भी आ जाए, क्योंकि देखिए बिल्कुल आप भी वो माध्यम हैं जो कि हमारे साथ पग से पग बढ़ा के चल रही हैं। ये दो देवियां मेरे साथ हमेशा आपको दिखेंगी। मंजू के बारे में मैं आपको बता दूं, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं हॉकी की। इन्होंने भारत का नेतृत्व किया एज ए गोलकीपर, और ये इंडिया की बेस्ट या वर्ल्ड की बेस्ट पेनल्टी वो भी है, ये एक्सपर्ट भी है। जब भी इंडिया को पेनल्टी उस पर जीतना होता था तो उसको कहा जाता था तो भैया तैयार रहना। दूसरा, ये कैप्टन भी नहीं है इंडिया की, और अभी कुछ समय पहले योगी जी ने इसको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से नवाजा भी है। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी से आपको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी मिला हुआ है, और क्योंकि देखिए ये दो ऐसे मजबूत स्तंभ हमारे साथ हैं, और जब आपका आशीर्वाद है तो जैसे कि भैया ने बोला कि बुनियादी, तो नवंशिका अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है, कार्य कर रही है, और आने वाले समय में जैसे कि भैया ने बोला हम लोग कुछ प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है और उसकी प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इसकी शाखाएं भी खोलनी है, और कानपुर में भी हमारी इसकी बात चल रही है। तो नवंशिका की एक इकाई हमारी कानपुर में भी खुलने जा रही है, तो हम सब लोग वहाँ भी आप सबके साथ से प्यार से बिल्कुल वहाँ तक पहुँचेंगे। और मेरे हमारी बिजली वाली आंटी कहीं पहुँच हमारी बिजली वाली आंटी भी कहीं ना कहीं सबका सहयोग है हमारे इस संस्था को। और जैसे कि हमारे मिठाई वाला है, देखिए ऐसे ही कारोबार जुड़ता है। नवंशिका परिवार ऐसे ही तो बड़ा होगा ना, जब आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती जाएंगी तो परिवार बड़ा होता जाएगा। मैं ये मानती हूँ कि आज जितने लोग आज बैठे हैं, ऋषि जी भी हमारे बीच में आ गए हैं और उनका भी अभी हम वेलकम करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि परिवार में हर एक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति छोटा है या बड़ा है, हर का सम्मान जरूरी है, और उसी से ही एक परिवार बनता है। भी छोटा सा परिवार है, लेकिन आप सबके मिलने से ये परिवार बड़ा हो गया है, फल फूल रहा है, आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और मंजू दीदी, नीरा लोहानी जी, इन दोनों के प्यार, आशीर्वाद और सहयोग से मैं जो भी कार्य कर पा रही हूँ, देखिए अकेले से कभी कुछ नहीं होता है। अगर इतना कुछ भागदौड़ भी हो रही है तो इन सबके आशीर्वाद से संभव हो रहा है, क्योंकि मॉरल सपोर्ट, जो कि अभी हमारे शिल्पी जी ने बोला कि हर एक काम को करने के लिए मॉरल सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। और खासकर कि जो महिलाएं घर में भी भाई बच्चे हैं, आपको घर भी देखना है, आपको बाहर भी देखना है, तो महिलाओं के अंदर तो उस ईश्वर ने वो ताकत दे रखी कि वो 24 आवर कार्य कर रही है और करती हैं। और महिला सशक्तिकरण का सब उदाहरण हम सब देख ही रहे, पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के आज हर एक महिला आगे बढ़ रही है, चाहे वो ज्योतिष के क्षेत्र में हो। ये कितनी बड़ी बात है कि हम लोगों ने ज्योतिष के क्षेत्र में सिर्फ पुरुष प्रधान ही देखे थे, लेकिन अब महिलाएं इस फील्ड में आगे बढ़ रही है। तो ये हमारा जो नवंशिका सर्वश्री सम्मान है वो वहीं पे सार्थक हो जाता है। आपने अभी तक ऑटो चालक आपने सिर्फ पुरुष सुने होंगे, क्योंकि बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक ऑटो चालक को, वो भी जब एक महिला हो कि बीच मान लीजिए रात में वो महिला लौट रही किसी पैसेंजर को लेके, और है तो देशी ना इंसानी है, कोई बदतमीजी भी करता ही होगा, नो डाउट। अगर सरिता शर्मा ऑटो चालक है तो उन्होंने भी बड़ी परिस्थितियों का सामना किया होगा, तब वो आज यहाँ तक पहुंची है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि हम उन चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो हर उस महिला को मेरा सैल्यूट है कि जो अपने बलबूते पे और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है और आगे बढ़ रही है। तो अब मैं चाहूंगी, बच्चे रेडी हैं, एक ट्रैक उनका हो जाए, उसके बाद लक्ष्मी का भी हमारा सम्मान होना है, ऋषि जी भी हमारे बीच में हैं।
और हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे वेट कर रहे हैं। फिर हम ग्रुप फोटो करके इसको फाइंड अप भी करेंगे। और मैं चाहूंगी 2 शब्द मंजू दीदी भी बोले इस कार्यक्रम के बारे में भी। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और बहुत ही हमेशा अच्छा रहता है। और सबसे पहले संस्था की अध्यक्ष को मैं अपने तय दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इनका हर प्रोग्राम अच्छा रहता है, क्योंकि इनको करते हैं मिलजुल के करते पर अच्छा रहता है। और इस संस्था के लिए मेरा शुरू से योगदान रहा है और जब तक मेरे से हो सकेगा मैं करूँगी। और बहुत मेरा आशीर्वाद है और खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो और हमारी बच्ची बहुत आगे निकले। और उसे मेरा है उसको एकदम इंटरनेशनल बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हो जाओ उसका। मैं इसीलिए वो बढ़ रही है और बहुत टैलेंटेड लड़की है। इसीलिए मैं मुझे लगता है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे चल जाए तो हम लोग की पूरी इच्छा और मेहनत से कर जाएगी। और इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा। बहुत ही डांसर है, बहुत स्वीट बच्ची है, मैं चाहती हूँ इंटरनेशनल है वो आगे की वो जिम्मेदारी हमारी है। और एक लेवल पे कोई भी क्षेत्र हो, अगर कोई लेवल से हाई लेवल तक पहुंच जाता है तो उसका पूरा सफल हो जाता है। बिल्कुल है ना, चाहे खेल हो, चाहे डांस हो, चाहे पढ़ाई हो, आप उसको एकदम इंटरनेशनल तक जाएंगे। लेकिन में सबसे बड़ा उसका काम पूरा हो गया है। और मेरा बहुत आशीर्वाद है संस्था के लिए, बहुत प्यार है और मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सम्मान। थैंक यू सो मच दीदी। ये सम्मान ये तो आपका बड़प्पन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से ही जो भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी हम लोग कर पा रहे हैं, जितना भी अभी सामर्थ्य है उस हिसाब से हमारी कोशिश है कि हम और बेहतर करें। लेकिन कहते हैं ना कि संस्था की भी अपनी एक कुछ होती है, भाई उसको भी फंड चाहिए होता है, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होता है। तो कोशिश है कि आगे कुछ हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट करें जिसमें हमें गवर्नमेंट से भी फंडिंग शुरू हो और हम लोग और लार्ज स्केल पे काम शुरू कर सकें। अभी तो हम लोग सब मिला जुला सबके प्रयास से हम लोग जो भी कार्य करते हैं, छोटा या बड़ा, तो सबके सहयोग से होता है। आज इस कड़ी में हमारे बीच में सीमा बिष्ट भी जुड़ी है, नवंशिका की नई सदस्य है भाई, और आज से ये हमारे बीच में जुड़ गई हैं एक परिवार में। जुड़ी तो ये काफी टाइम से थी, लेकिन अभी तक ये शामिल नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब ये हमारे नवंशिका परिवार में शामिल हो चुकी है। बिल्कुल ऑफिशियली शामिल हो गई हैं। तो अभी इनका भी हम सम्मान करेंगे। सबसे पहले हमारे जो प्यारे बच्चे, मैं चाहूंगी दीदी अब हम लोग बैठते हैं। बच्चे हमारे बीच में इंतजार कर रहे हैं, छोटे छोटे प्यारे बच्चे। तो मैं बिल्कुल चौबे मैम एक बच्चों को ट्रैक रेडी कर दीजिए, फिर हम संजय सर को भी बुलाएंगे। अभी ग्रुप फोटो बड़े ध्यान सुनिएगा, बड़े काम आएगी जिंदगी में। मतलब सब याद करने वाली चीजें कहीं ना कहीं जरूर आप सेट कर सकते हो। डॉक्टर साहब ने जितना ही बोला उसमें ही समझ में आया कि बहुत अथा, बहुत बड़ी बात अब आप सोचिए जहाँ भी डॉक्टर साहब बोलते हैं, मैं वहाँ से समय निकाल के वो सुनने के लिए जरूर जाता हूँ और उसको वीडियो जरूर बनाता हूँ, क्योंकि हम लोग भी तो बोलते हैं ना, तो हमें एड ऑन करती है। धन्य धन्य नारी जीवन औरों को ही तू अर्पण। धन्य धन्य नारी जीवन औरों को ही तू अर्पण। अपने लिए तू सोचे ना। धन्य
अपने लिए तू सोचे ना, मारे कभी तू, मारे कभी, मारे कभी तू बेटी बहन सी, जान जग तुझे क्यों पूजेगा। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तो अर्पण। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तो अर्पण। अपने लिए तो सोचे ना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और अब हम बस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हैं। हम इन बच्चों को सर्टिफिकेट से सम्मानित करेंगे। भी एक परफॉर्मेंस हमारे बीच में और है, उससे पहले हम संजय सर को भी सुनेंगे, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हैं हमारे बीच में, 80 रोग विशेषज्ञ। और आप शेखर हॉस्पिटल में भी हैं, और हिंद मेडिकल कॉलेज उसमें भी आप हैं। और अब मैं इनकी क्या तारीफ करूँगी ये तो फिर वो हो जाएगी ना कि छोटे मुँह और बड़ी बात, क्योंकि छोटी हूँ फिर भी मैं सर के लिए कहना चाहूँगी कि वो हमेशा ही एक अच्छा व्यक्तित्व है। और मैं चाहूँगी कि सर तब तक आप थोड़ा सी परफॉर्मेंस तैयार हो रही है, तब तक हम सर को माइक देंगे, वो थोड़ा सा हमें बताएंगे, क्योंकि भाई ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हैं तो उनकी तो बात सुननी बनती है आज, स्पेशली हम सब महिलाओं को। जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर संजय के लिए। निशु जी बहुत बहुत धन्यवाद इस संबोधन के लिए और इतनी तारीफ के लिए। अभी कुछ बात मैंने आप लोगों से भी शेयर करी थी कुछ देर पहले, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ा के कहते हैं कि बेटियां वहीं जन्म लेती हैं जो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि बेटी का आप जब परवरिश करते हैं और परवरिश करके जब वो आगे माँ बनती है तो एक और पीढ़ी को जन्म देती है, और अगर वो पीढ़ी उसकी अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं बढ़ पाती है तो कहीं ना कहीं समाज में विसंगतियां आनी शुरू हो जाती है। दूसरा एक और बहुत बड़ा, एक बेटी दो घरों को जोड़ती है, अपना घर भी और साथ में अपने ससुराल भी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटियां। और मैं यहाँ देख रहा हूँ हर वर्ग की महिलाएं हैं, कुछ ऐसी भी है जो युवा हैं, कुछ ऐसी भी है जो प्रौढ़ हैं, और कुछ वो भी हैं जो भी बचपन में। और जैसा कहा जाता है सब चीज जीवन में बेकार है अगर आपके पास स्वास्थ्य, क्या बात है सर। अगर आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो बड़ा सा बड़ा धन का भंडार, बड़ी से बड़ी शौहरत, बड़ी से बड़ी चीज आपके लिए बेमानी हो जाती है। और ये स्वास्थ्य आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर हड्डियों और जोड़ों का स्वास्थ्य। क्योंकि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, मैं रोज इस तरह के मरीज देखता रहता हूं, इसलिए कुछ बात आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि आपके लिए आपके शरीर की हड्डियां और जोड़ कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये बिल्डिंग आपकी खड़ी है, किस पे खड़ी है? सरिया और सीमेंट। इसी तरह से आपके शरीर का ये ढांचा खड़ा होता है हड्डियों पे, और हड्डियों के बीच में जो जोड़ बनते हैं वो आपको गति देते हैं। आपसे थोड़ा शेयर करता हूं, भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास है चित्रलेखा, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा है। उसकी शुरुआती लाइन है चरैवती चरैवती, चलता रहे चलता रहे, और अगर तू चलता रहता है तेरा भाग्य भी चलता रहता है, तेरी जिंदगी भी चलती रहती है, और अगर तू रुक जाता है तो तेरा भाग्य भी चलता है।
कमजोर आती है। आजकल मैं लड़कियों को देखता हूँ, लेडीज को देखता हूँ, कमर तक, पीठ तक, लेकिन बहुत आती है। कारण कुछ नहीं, कारण वही है